जी अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जब भी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पीआईए का ज़िक्र आता है तो खैर की खबर नहीं होती। और ये वो इदारा है जो हाईली मिसमैनेज है। पाकिस्तान के जितने भी सरकारी मलकियती इदारे हैं उसमें नुकसान करने के हवाले से इसका चौथा नंबर आता है। आपने अभी रिसेंटली सुना कि जो पीआईए की प्राइवेटाइजेशन थी वो बहुत बुरी तरह नाकाम हुई। हुकूमत की कम अज़ कम 85 अरब रुपए की डिमांड थी। एक रियल एस्टेट डेवलपर ने 10 अरब रुपए की डिमांड लगाई और तमाम जो मामला था वो एज एक्सपेक्टेड वो एक नाकामी पे ख़त्म हुआ। एक और जो अहम डेवलपमेंट अब पीआई के हवाले से के सामने आ रही है वो पीआई का एक इंतहाई कीमती असासा, वो ऐसा असासा जो दुनिया की इस वक्त बेस्ट प्रॉपर्टी है पूरी दुनिया में, और जो दुनिया की बेस्ट प्रॉपर्टी का 1% है वो कहाँ पे लोकेटेड है? वो है न्यूयॉर्क का एक एरिया है मैनहट्टन का। उसका जो फिफ्थ एवेन्यू है वहाँ की जो इमारतें हैं, वहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं, वो समझा ये जाता है कि वो जो एरिया है वो दुनिया का कीमती तरीन जो है वो इलाका उसको समझा जाता है। इसी एरिया में एक प्रॉपर्टी, उसका नाम है रोजावेल्ट होटल न्यूयॉर्क। ये पीआईए की मलकियत है और इसकी भी निजकारी करने की कई दफ़ा कोशिश हुई। अभी जो आज की डेवलपमेंट हम आपके सामने लाए हैं वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। आपको पता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो अमेरिका के सदर मुंतखब हो चुके हैं। वो जनवरी में अपने अहदे का हल्फ लेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज़ हैं, जो उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने जिसका इजहार किया, उसमें एक पॉलिसी ये कि जो गैर मुल्की महाजरीन अमेरिका आते हैं और गैर कानूनी तरीके से आते हैं उनको अमेरिका में दाखिल होने से रोकेंगे। अब इसका रूज़वेल्ट होटल से क्या ताल्लुक़ है? इस वक्त जो रूज़वेल्ट होटल है ये उसको 3 साल के लीज़ के मुआहदे के ऊपर जो सिटी गवर्नमेंट है न्यूयॉर्क की उसने लिया हुआ है। और इस मुआहदे की जो कुल वैल्यू है वो 3 साल जो वैल्यू इसकी है वो $228 मिलियन है। ये मुआहदा जुलाई 2023 में इसकी मंजूरी दी गई थी वफाकी काबीना ने, और 3 साल का इसका अरसा चला है। 3 साल का इसका अरसा है, मतलब जुलाई 2026 तक ये एग्रीमेंट अपनी जगह पे है। इसका जो मिनिमम जो पीरियड है 3 साल में, कम अज़ कम जो गारंटेड पीरियड है वो 1.5 साल है। तो इससे अब चूंकि ये जो इशू है और ये जो इस वक्त लीज पे लिया हुआ सिटी गवर्नमेंट ने, वो उन्होंने इसलिए लिया हुआ कि जो गैर कानूनी तारकीन वतन अमेरिका आते हैं तो जब वो उसको पुलिस डिटेन करती है तो ये जो होटल है रूज़वेल्ट होटल, इसके अंदर उनको ठहराया जाता है। 1025 कमरे हैं इस होटल के, और जो किराया तय हुआ था पर नाइट का, वो भी पर डे का हम आपको बता दें, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बट एक इसी हफ्ते कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन की मीटिंग हुई। उसमें रूज़वेल्ट होटल की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से एक समरी पेश हुई। तो वहाँ पे एक अहम जो वफाकी वज़ीर है और जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के बाद सबसे अहम शख्सियत है वफाकी काबीना में, उनकी तरफ से एक कंसर्न या एक ऑब्जर्वेशन उन्होंने वहाँ पे दी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो ये जो 3 साल के लिए होटल लीज पे दिया गया हुआ है इसका फ्यूचर क्या होगा? क्योंकि इस होटल को लीज पे लेने का मकसद ही यही था कि जो गैर मुल्की तारकीन वतन उनको वहाँ पे ठहराना है। अब ये जो इसके अंदर भी जो एक स्टोरी एक और बनती है इससे रिलेटेड, ये हमने उस वक्त रिपोर्ट भी किया था जब ये एग्रीमेंट की मंजूरी दी थी वफाकी काबीना ने। इसका जो अभी किराया है वो पहला साल जो है इस मुआहदे का, वो उसके दौरान ये $202 पर नाइट है या पर डे है, आप इसको कह सकते हैं। फिर वो दूसरे साल में ये $205 हो जाता है और तीसरे साल में $210 हो जाता है। अब 202, 205 और $210 ये बड़ी ही एक मामूली कीमत है। और उस वक्त ये ऑब्जर्वेशन सामने आई थी कि जिन रेट्स के ऊपर ये होटल जो है वो लीज पे दिया गया, वो जो प्रिवेलिंग मार्केट रेट्स थे उससे बहुत कम था। बट इससे इंटरेस्टिंग स्टोरी ये कि जब पहली दफ़ा ये समरी इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के पास गई कि आपने ये इसको जो होटल है लीज पे देना और इसकी जो वैल्यू है वो पहले साल के लिए $200 है, तो ईसीसी की तरफ से ये ऑब्जर्वेशन की दी गई कि ये बहुत ही कम कीमत है। तो फैसला ये हुआ कि एक पाकिस्तानी एक हुकाम जो है वो जाएंगे वहाँ पे कुछ लोग और जाके दोबारा रीनिगोशिएट करेंगे सिटी गवर्नमेंट के साथ। तो नाजरीन, डेवलपमेंट ये थी कि वो जो ओरिजिनल प्राइस ऑफर की गई $200 पर डे की, उसको जो पाकिस्तानी वफ्द यहाँ से फ्लाई करके अमेरिका गया उसने 200 को $202 करवा लिया। इसी तरीके से कुछ आगे भी 2 साल की एडजस्टमेंट्स हुई। तो सिर्फ $2 के लिए एक मिशन पाकिस्तान से फ्लाई करता है, वहाँ जाकर रीनिगोशिएट करता है और लेके क्या आया? $2। ये थी उस वक्त की कहानी। लेकिन चूंकि बहुत सारी चीज़ें तय होती हैं, आपको सवाल कर नहीं सकता अगर मीडिया लिखता भी है बोलता भी है, तो चूँकि बहुत सारे लोगों के मफादात होते हैं तो फिर आगे इसको कोई इन्वेस्टिगेट नहीं करता। ये तो उस वक्त की कहानी थी। अभी भी जो PMLN की गवर्नमेंट जिसको सबसे बड़ा दचका अभी तक लगा है, जो PAA की निजकारी है वो नाकाम हो गई है।
یہ جو روزویلٹ ہوٹل کی ٹرانزیکشن ہے، اس کی پرائیویٹائزیشن کے لیے جو فائنینشیل ایڈوائزر ہائر ہوا ہے، جو غالباً پاکستان کی تاریخ کا مہنگا ترین جو ہے وہ ایڈوائزر ہے، پی آئی اے کا تو تقریباً 2 ارب روپے کا تھا، اس کا 2.2 ارب اس کی ویلیو بنتی ہے۔ اس نے 3 آپشنز دی تھیں وفاقی حکومت کو پرائیویٹائزیشن کے لیے۔ ایک تو یہ کہ فوری اس کو بیچ دیں، اور ان کا یہ ہم آپشن تو دے رہے ہیں لیکن یہ پریفرڈ آپشن نہیں ہے۔ دوسری آپشن یہ تھی کہ 99 ایئرس کی لیز پہ اس ہوٹل کو دے دیں۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ ہماری سیکنڈ آپشن ہے اور سیکنڈ پریفرڈ آپشن ہے، اگر آپ اس کو 99 ایئر لیز پہ دیتے ہیں تو یہ جو اس کا ویلیو ہوگی وہ گریجولی پاکستان کو اس سے فائدہ ہوگا۔ اور تیسری آپشن جو کہ ان کی پریفرڈ آپشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک جوائنٹ وینچر کر لیا جائے، کسی اور کمپنی کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا جائے اور وہ کمپنی اور پی آئی اے مل کر اس ہوٹل کو چلائیں۔ یہ ان کی پریفرڈ آپشن تھی۔ یہ آپشن پہلے پرائیویٹائزیشن کمیشن کے بورڈ کے پاس گئی، انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ کون سی آپشن لینی ہے، انہیں وہ معاملہ کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن کو بھیج دیا، تو کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن جو ہے اس نے بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ انہوں نے صرف یہ فیصلہ کیا کہ ایک اور کمیٹی بنا دی جس کی صدارت کریں گے جو وزیر مملکت برائے خزانہ ہے علی پرویز ملک صاحب، ان کے ذمہ یہ کام لگا دیا تھا کہ آپ بتائیں ان تینوں میں سے کون سی آپشن بہتر ہے۔ لیکن ایک اور جو چیز اس کے سائڈ پہ چل رہی ہے وہ یہ بھی ایک پروپوزل چل رہا ہے اس وقت کہ کیوں نہ یہ والا جو ہوٹل ہے کسی ملک کو جو ہے وہ ڈائریکٹ ڈیل کے تحت ان کو بیچ دیا جائے، بجائے اس کے کمپیریٹو پروسیس میں جایا جائے، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈیل کر کے یہ ہوٹل کسی اور ملک کو بیچ دیا جائے۔ اب گورنمنٹ ٹو ڈیل ہوتی ہے، اس میں سیکریسی بھی ہوتی ہے، نان ٹرانسپیرنٹ بھی ہوتی ہے، اور آئی ایم ایف کا یہ والا جو پروگرام ہے اس کا ایمفیسس ہی ٹرانسپیرنسی کے اوپر ہے، اوپننس کے اوپر ہے۔ یہ والا جو ایشو ہے کہ کیا یہ کسی تیسرے ملک کو یہ جو ہوٹل ہے وہ ڈائریکٹ ڈیل کے ساتھ بیچا جائے گا، یعنی اس کے اوپر ہم نظر رکھیں گے۔ لیکن ماضی میں بھی اس طرح کی اٹیمپٹس ہوئی ہیں، اس حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی اس میں بھی ایک اٹیمپٹ ہوئی اور اس وقت بلکہ ایک اسٹیٹمنٹ بھی دی گئی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو ان کے ایک ریلیٹیو ہیں وہ انٹرسٹڈ تھے اس ہوٹل کو خریدنے کے لیے، لیکن اس وقت پی ایم ایل این جو اپوزیشن میں تھی انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی۔ انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اس میں، جو اگین یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو ہوٹل ہے یہ اس جگہ پہ واقع ہے جس کو سمجھا جاتا ہے کہ دنیا کا جو قیمتی ترین علاقہ ہے، 1% جو دنیا کا قیمتی ترین علاقہ ہے، یہ اس میں وہاں پہ یہ ہوٹل واقع ہے۔ بڑی ہی خوبصورت جگہ ہے، ٹورسٹ وہاں پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہ ایسی ایک دلکش جگہ ہے، ایکٹیویٹیز ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس ہوٹل کا جو آؤٹ کم ہے اس کی پرائیویٹائزیشن کا وہ پی آئی اے والا ہوتا ہے یا اس سے مختلف ہوتا ہے۔